हेलो स्टूडेंट्स। माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुकवार्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रूटिंग बॉडी इन एस्कोमाइसीड्स। प्रीवियस लेक्चर में सेक्सुअल और उसके मेथड्स को हमने कवर किया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है जो कि एडवांस फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है, आज हम उसको कवर करेंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी इन एस्कोमाइसीड्स, तो एक आप यहाँ पर चीज नोट कर लीजिएगा कि जो फंजाई का नोमेनक्लेचर होता है, अगर लास्ट में माइकोटा वर्ड आ जाए तो वो डिवीजन होगा। अगर माइकोटीना आ जाए तो सब डिवीजन, अगर माइसीड्स आ जाए तो क्लास, अगर ऑर्डर्स आ जाए तो एल्स। तो अगर हम यहाँ पर जितनी भी बात करेंगे तो कभी हम डिवीजन की बात करेंगे, कभी हम क्लास की बात करेंगे, तो ये चीज आपको पहले ऑलरेडी इसका कंसेप्ट होना चाहिए। तो आज एस्कोमाइसीड्स जो कि एडवांस फंजाई है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में डिफरेंट टाइप्स की फ्रूटिंग बॉडी बनती है, तो आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट वन, हम फ्रूटिंग बॉडी का कंसेप्ट लेते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी होती क्या है। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम एस्कोमाइकोटीना की बात करें, इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम एस्कस कहते हैं। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एस्कस की। और एस्कस के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उसे हम एस्कोस्पोर्स कहेंगे। और फ्रूट के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो कार्प की यूज करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एस्कोमाइकोटीना में फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहेंगे, एस्कोकार्प। एक बार आप अगेन देख लें, सैक लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम टर्म यूज करते हैं एस्कस, और एस्कस के अंदर जो स्पोर्स होते हैं उसको एस्कोस्पोर्स। और फ्रूट के लिए कार्प क्या हम टर्म यूज करते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी होगी इसको हम कहेंगे एस्कोकार्प। तो हम इसको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ इसके सेक्स और रिप्रोडक्शन को हम कवर कर चुके हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ इस चीज के लिए जो छोटे छोटे बेसिक टर्म्स होते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर लाजमी विजिट करें जहां पर आपको इस चीज का क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। तो फ्रूटिंग बॉडी जो होगी एस्कोमाइकोटीना की, वो एस्कोकार्प होगी। और जो एस्काई होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं इनसाइड द फ्रूट बॉडी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको एस्काई नजर आ रहे हैं जो प्रेजेंट है इनसाइड द एस्कोकार्प। जो हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोमाइकोटीना की, तो इसमें स्काई प्रेजेंट है इनसाइड द बॉडी। अगर फ्रूटिंग बॉडी ऑन द ग्राउंड ग्रो करे तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपीजीएस की। और अगर यही फ्रूटिंग बॉडी इनसाइड द ग्राउंड यानी अंडरग्राउंड ग्रो करे तो उसे हम कहेंगे हाइपोजीनस फ्रूटिंग बॉडीज। तो डिफरेंट टाइप्स की फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं एस्कोमाइकोटीना को, जिसको हम वन बाय वन कवर करते हैं। फर्स्ट वन है क्लिस्टोथीसियम। द फ्रूटिंग बॉडी इज राउंडेड विदाउट एनी ओपनिंग। The asci found inside the ascocarp are found usually scattered, irregular as in uratium. अगर हम इस डायग्राम में देखें, जो आपको क्लिस्टोथिज्म की फ्रूटिंग बॉडी नजर आ रही है वो राउंडेड और ओवल शेप की है, और इसमें आपको कोई ओपनिंग नजर नहीं आ रही, बल्कि बाहर एक वॉल है जो इसको प्रोटेक्टेड कर रही है। और इसमें के अंदर जो एस्काई है, यानी जो इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एस्कस कहते हैं, एस्कस सिंगुलर है और एस्काई प्लूरल है। जो इसमें वो प्रेजेंट है वो इरेगुलरली है। देखिए आपको ये अंदर जो नजर आ रहे हैं, तो ये आपको इरेगुलरली नजर आ रहे हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अगर हम इसको रियल फॉर्म में देखें तो आपको माइक्रोस्कोपिक के हिसाब से आपको इस तरह का नजर आएगा। The ascospores are released by the dissolution of ascus wall. Ascus wall कौन सी होगी, जो ascospores के गिर्द वाल होगी उसके हम ascus wall कहेंगे। ये हमारे पास ascus wall है, जो हमारे पास ascus like स्ट्रक्चर है, तो उसके बाहर जो वाल है वो हमारे पास ascus wall है। ये डिसोल्यूशन ऑफ ascus wall से जिसके अंदर स्पोर्स होंगे वो डिस्पर्स होंगे। Further, the rupture of the ascocarp wall releasing the spores into the cavity of Clistothecium. जब मैच्योर हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी तो हमारे पास जो एस्कोकार्प का जो वॉल होगा, ये वाली जो आपको नजर आ रही है डायग्राम में, तो ये रप्चर हो जाएगी। जैसे ही रप्चर होगी तो यहाँ से जितने भी स्पोर्स होंगे वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इरीसिफेल्स, जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यूज भी कहते हैं, इसकी कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट है पेरिथीसियम। The fruiting body is flask-shaped structure having an opening is called ostiole, through which spores are released. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको पेरिथीसियम की फ्रूटिंग बॉडी नजर आ रही है जिसमें एक ओपनिंग है अबव साइड पे, जिसको हम ओस्ट्यूल कहेंगे। The asci are arranged in a layer forming the hymenium on the inner surface of ascocarp. एस्कोकार्प के अंदर एक फर्टाइल रिप्रोडक्टिव टिश्यू लेयर होती है जिसके ऊपर एस्काई प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम हाइमीनियम कहेंगे। अगर हम उस लेयर को कहेंगे तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास हाइमीनियम की लेयर है वो ये वाली प्रेजेंट है जिसके ऊपर एस्काई प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो एस्काई आर यूनिट्यूनिकेट, यूनि मीन्स वन, ट्यूनिका मीन्स लेयर। अगर हम डायग्राम के इस लोकेशन पर देखें तो इसमें आपको वन लेयर नजर आ रही है, आपको ये एक वन लेयर नजर आ रही है जो कि यूनिट्यूनिकेट होती है पेरिथीसियम।
The sky pore may be lined with the hair-like structure known as paraphysis. पैराफाइसिस क्या होता है? नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्टीराइल सेल्स होते हैं जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन करते हैं स्काई की। अगर हम डायग्राम में देखें तो आपको ये पैराफाइसिस नजर आ रहे हैं, ये देखें ये पैराफाइसिस नजर आ रहे हैं। और अगर हम ओस्ट्यूल में देखें तो ये आपको सेम एज इट पैराफाइसिस ये नजर आ रहे हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा, शॉर्ट फॉर्म में पेरिथीसियम को देखते हैं। फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक ओपनिंग होती है जिसको हम ओस्ट्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर जो एस्काई होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं और इसकी जो लेयर होती है वो यूनिकेट होती है और उसमें कुछ पैराफाइसिस लेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्शन और सपोर्ट करते हैं एस्काई को। नेक्स्ट है एपोथीसियम। द फ्रूटिंग बॉडी इज कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज ओपन टू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एपोथीसियम। कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके एस्काई जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं इन्वायरमेंट में, जिसे हम एपोथीसियम कहते हैं। द एस्काई आर अरेंज्ड इन ए लेयर फॉर्मिंग हाइमीनियम ऑन द इनर साइड ऑफ सरफेस ऑफ एस्कोकार्प। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको कप लाइक शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो एक्सपोज्ड है ओपन इन्वायरमेंट में। इसमें जो स्काई प्रेजेंट है, इसमें जो हाइमीनियम लेयर होगी वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर होगी जो इनसाइड की तरफ है, तो यहाँ पर हमारे पास स्काई प्रोड्यूस होंगे। ये हमारे पास जो लेयर होगी वो हाइमीनियम की होगी। नेक्स्ट है अमंग द स्काई स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पैराफाइसिस आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर पैराफाइसिस भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें आपको ये रीजन जो नजर आ रहे हैं पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं, हाइफा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। At maturity, the sky become broadly exposed to the environment are able to discharge their spores directly to the air. एट द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी एस्कोकार्प के अंदर जितने भी एस्कोस्पोर्स होते हैं वो डायरेक्टली डिस्पर्स होते हैं एयर में क्योंकि वो एक्सपोज्ड होते हैं। एपोथीसियम में भी स्टॉक्ड और सेसाइल भी हो सकते हैं। जो हमारे पास एपोथीसियम है ये स्टॉक्ड भी हो सकता है। अगर हम इस रियल डायग्राम में देखें तो ये आपको स्टॉक्ड नजर आ रहा है। और सेसाइल क्या होगा? विदाउट स्टॉक होगा, डायरेक्टली ही कप शेप स्ट्रक्चर होगा, वो होस्ट से प्रोड्यूस होगा। इसके एग्जांपल है फिजीजा एंड मॉर्केला स्पीशीज। लास्ट वन है स्यूडोथीसियम। स्यूडो मीन्स फॉल्स, थीसियम मीन्स पेरीथीसियम, जो हमने सेकंड नंबर पे उसको स्टडी किया है। उसके लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लास्क शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्यूडोथीसियम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। स्यूडोथीसियम आर फ्लास्क शेप आर cylindrical structures with an outer layer called peridium which is composed of several layers of fungal tissues. It resembles to the perithecium but its asci are not arranged into hymeneum or bitunicate. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये स्यूडोथीसियम की फ्रूटिंग बॉडी है जो कि फ्लास्क शेप्ड है, लेकिन एज ए पेरीथीसियम की तरह नहीं है क्योंकि उसकी थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रक्चर था, इसका थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें जो हमारे पास पॉइंट है, इसमें ओस्ट्यूल भी प्रेजेंट है, उसमें भी ओस्ट्यूल प्रेजेंट था। डिफरेंस ये है कि इसमें जो हमारे पास स्काई है वो इरेगुलरली प्रेजेंट है और वो हाइमीनियम पर प्रेजेंट नहीं है। और इसमें जो लेयर है वो बाइट्यूनिकेट है, यानी टू लेयर्स हैं। जो पेरीथीसियम थी वो यूनिट्यूनिकेट थी, यानी वन लेयर ऑफ ट्यूनिका की थी। Its wall expand when it takes up the water and shoot the enclosed spores out suddenly to disperse them. जैसे ये वाटर अब्जॉर्ब करती है, वाटर अब्जॉर्ब होने के बाद ये एक्सपैंड हो जाती है और ये सडनली डिस्पर्स कर देती है स्पोर्स को इन्वायरमेंट में। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो रप्चर हो जाती है और इसके जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है एप्पल स्कैब फंगस, जिसका साइंटिफिक नेम है वेंटूरिया इन एक्वेलिस। तो ये डिफरेंट टाइप्स की फ्रूटिंग बॉडी थी इन द केस ऑफ एस्कोमाइकोटिना की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।